हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन को आज हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। क्या होती है ये मेथड? देखिए, आपको जो भी इक्वेशन दी हो उसमें बेटा आपको dx के साथ x वाला पार्ट लाना है। यहाँ मैंने x लिख दिया, मतलब आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसमें जो भी x वाला पार्ट हो वो किसके साथ लाओगे बेटा? dx के साथ। इसी तरह से आपको dy के साथ y वाला पार्ट लाना है। यहाँ मैंने y लिख दिया, मतलब y वाला पार्ट आपको dy के साथ लेकर आना है। अब बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना होता है। जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम इसी मेथड की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इस a का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। अब बच्चों, ये प्लस का ही दूसरी तरफ ले जाओगे, माइनस का हो गया, ये वाई माइनस ए वाई स्क्वायर। ठीक है। अब बेटा ये माइनस का ही इधर जाएगा तो प्लस का हो गया। अब बेटा इसमें से आप y कॉमन निकाल सकते हो, तो हो गया 1 माइनस ए वाई। ठीक है। अब बच्चों, यहां से आप dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल सकते हो। dy बाई डी एक्स आपने कॉमन निकाला, आपके पास बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे a, मतलब x प्लस a बचा। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा dy के साथ y वाला पार्ट ले आओ और dx के साथ x वाला पार्ट ले आओ। तो देखिए किस तरह से, ये dx डिवाइड में है, इधर ले जाओगे मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है। x प्लस ए मल्टीप्लाई में ही दूसरी तरफ डिवाइड में चला गया, ये हो गया। ठीक है, हो गया dx के साथ x वाला पार्ट। अब बेटा ये dy, ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में इस तरह से हो जाएगा। अब बच्चों हमें करना है इंटीग्रेशन। बच्चों यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, आंशिक भिन्न की हेल्प से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब बच्चों इस वाले पार्ट को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। देखिए, 1 अपॉन वाई इंटू 1 माइनस ए वाई, 1 अपॉन वाई इंटू 1 माइनस ए वाई। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। अब बच्चों ये जो फैक्टर है लीनियर फैक्टर है, इन्हें सॉल्व करने का तरीका होता है a अपॉन करके आप पहला फैक्टर लिखो, मतलब y लिखो, प्लस b अपॉन करके दूसरा फैक्टर लिखो, मतलब 1 माइनस ए वाई लिखो। इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ये 1 अपॉन y 1 माइनस ए वाई। अब बेटा एलसीएम लेंगे। यदि एलसीएम लेने में आपको कंफ्यूजन होता है तो यहाँ लिखा होता है बच्चों, वही यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए, इस y से ये वाला y कैंसिल हो जाए। ठीक है, क्या बचा आपके पास? ये बचा। जो बचा है उसका बेटा a में होता है मल्टीप्लाई, ये हो गया a 1 माइनस ए वाई, ये प्लस। अब बच्चों ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए, इससे ये कैंसिल हो गया, सेम है, कैंसिल हो गया। क्या बचा बेटा आपके पास? y। जो बचा है उसका बच्चों b में कीजिए मल्टीप्लाई। अब बच्चों ये सेम है, कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा 1 इक्वल टू a 1 माइनस ए वाई प्लस बी वाई। इसे इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब बेटा आप पहला फैक्टर देखिए, क्या था? y था। सबसे पहले इसे जीरो करो, मतलब y इक्वल टू जीरो करो। अब देखिए इस इक्वेशन 3 में y कहाँ है? तो आप कहोगे यहाँ है और यहाँ है। नहीं बेटा, मैंने आपसे 1 माइनस ए वाई नहीं कहा, मैंने आपसे कहा y कहाँ है। तो बेटा y यहाँ है। ठीक है, सिंगल y जो यहाँ लिखा उसकी बात नहीं, y आपको मिलेगा यहाँ पे। तो बेटा y की जगह क्या रखोगे? जीरो। तो ये जीरो हो गया। आपके पास कितना सा क्वेश्चन बचा? लिख लेते हैं। बाय इक्वेशन 1 इक्वल टू a 1 माइनस ए वाई। ये जो बचा है इसमें बेटा y की जगह अब जीरो पुट कर दो। जब आप यहाँ जीरो पुट करोगे तो बेटा ये जीरो हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1, मतलब क्या बचा बेटा? यहाँ पे a बचा, तो a की वैल्यू मिली आपको 1। अब बच्चों दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। देखिए दूसरा वाला फैक्टर बच्चों ये है, इसको जीरो करेंगे। लेट 1 माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो।
अब फिर से इक्वेशन 3 देखिए, देखिए 1 माइनस ए वाई जहां लिखा है उसकी जगह क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो देखिए थर्ड इक्वेशन में 1 माइनस ए वाई यहाँ लिखा है, इसकी जगह बच्चों 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो 1 इक्वल टू क्या बचा बेटा डी वाई, लिख लेते हैं बाय इक्वेशन 3 1 इक्वल टू डी वाई। ठीक है, अब बेटा यहां से आप y की वैल्यू निकालो, देखिए किस तरह से आएगी, ये 1 इक्वल टू माइनस का ही बेटा दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो गया। ठीक है, अब बेटा ये जो a है इसे आप डिवाइड में डाल दीजिए दूसरी तरफ, ऐसा हो गया, मतलब y की वैल्यू क्या मिली 1 अपॉन a। तो 1 इक्वल टू b, इस y की जगह लिखा हमने 1 अपॉन a। इस a को आप ऊपर लिख दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई में जाएंगे, ये आपको मिल गई b की वैल्यू, a और b की वैल्यू मिल गई है। अब बेटा हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो देखिए अब आपका सॉल्यूशन बन जाएगा 1 अपॉन y 1 माइनस ए वाई इक्वल टू a की जगह आप रखिए 1, ये हो गया 1 अपॉन y प्लस b की जगह आप रखिए a 1 माइनस ए वाई, ये आया बाय इक्वेशन 2 से। ठीक है, अब हम बच्चों इसकी जगह ये पुट करेंगे, ये इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस a। अब बेटा इसकी जगह हम ये रख रहे हैं 1 अपॉन y प्लस a अपॉन 1 माइनस ए वाई, इसकी जगह हमने ये रखा और ये बेटा dy। अब बच्चों 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो बेटा 1 अपॉन x प्लस a का इंटीग्रेशन होगा log x प्लस a। यहाँ x था तो बच्चों यहाँ x आया, यहाँ x प्लस a है तो बेटा x प्लस a आएगा। ठीक है, इसी तरह से 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन हो गया log y, ये कांस्टेंट है बाहर कर देंगे। अब देखिए 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई का इंटीग्रेशन, तो log 1 माइनस ए वाई। ठीक है, अब बेटा आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि y के साथ कुछ लिखा है, क्या लिखा है माइनस का a, तो बेटा वह डिवाइड में आए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे माइनस का a डिवाइड में लिखना है। अब बच्चों पूरा ही क्वेश्चन आपका लॉग में है, तो आपको जो कांस्टेंट लगाना है वो लॉग में लगाना होगा, मतलब लॉग सी लगाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लॉग में है, आगे हम क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए कांस्टेंट सी नहीं लेके हम क्या ले रहे हैं लॉग सी। अब बेटा ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये लॉग एक्स प्लस ए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लॉग वाई, ये माइनस हो गया, ये लॉग 1 माइनस ए वाई प्लस लॉग सी, ये बच्चों माइनस का ही दूसरी तरफ जाएगा प्लस का होगा। ये लॉग वाई और ये लॉग सी। अब बच्चों यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लग सकती है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग m प्लस लॉग m इक्वल टू लॉग m इंटू m। बच्चों ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि यदि यहाँ प्लस साइन है तो m और m किस में आएंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ प्लस साइन है, आप इसे m पढ़ लो इसे m पढ़ लो, किसमें जाएंगे बेटा मल्टीप्लाई में जाएंगे। तो अब आपका क्वेश्चन हो गया लॉग x प्लस a 1 माइनस ए वाई, ऐसा हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ भी प्लस साइन है, आप इसे m और इसे n पढ़ लो, तो y और c कहाँ चले जाएंगे मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, log y इंटू सी। अगली स्टेप में बच्चों आप दोनों तरफ से log हटा सकते हो, तो अब आपके पास बचा x प्लस a 1 माइनस ए वाई और इधर y इंटू सी। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए हमें dy के साथ y वाला पार्ट चाहिए, तो बेटा ये dy, ये y वाला पार्ट आप ऊपर ले जाएंगे, डिवाइड में है ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, ऐसा होगा। और ये dx डिवाइड में है दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, ऐसा होगा x 2 log x प्लस 1 dx। अब बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा लेते हैं,
ये हो गया साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई, ये डी वाई। यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं सामने, तो ये हो गया 2x log x प्लस इस x का 1 में मल्टीप्लाई x। ठीक है, अब बच्चों अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे। कैसे? इस वाले फंक्शन में अलग से लगाओ साइन वाई डी वाई, इस वाले फंक्शन में अलग से लगाओ, तो ये हो गया y cos y dy। अब बच्चों इस वाले फंक्शन में इंटीग्रेशन लगाएंगे, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, 2 बाहर करा x log x और ये dx प्लस इसमें इंटीग्रेशन ये लगाया। अब बच्चों इसे इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले इसे लिख लेते हैं साइन वाई डी वाई, ये प्लस। अब बच्चों यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, वह भी इंटीग्रेशन का। देखिए क्या होता है u इंटू v का फॉर्मूला, वो होता है u इंटीग्रेशन v का माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन u का इंटीग्रेशन v का और फिर इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। बेटा आप इसको पढ़ेंगे u और इसको पढ़ेंगे v और ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए u की जगह आप लेंगे y, v की जगह बच्चों cos y, ये माइनस, यहाँ पे u की जगह आप लेंगे y, यहाँ पे v की जगह cos y। अभी हमने बेटा यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, ठीक है। अब ये इक्वल टू 2, अब ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे भी u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। बच्चों आप log x को मानोगे u और इसे मानोगे v। अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है dx, तो आपके फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आएगा dx आएगा। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, u की जगह log x, v की जगह x, ये माइनस dy dx, u की जगह log x, v की जगह x। अभी हमने बेटा इसमें फॉर्मूला लगाया, ये 2 ब्रैकेट के बाहर था, ऐसा है, और ये लिख लेते हैं इंटीग्रेशन x से dx। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे। देखिए साइन y का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो साइन y का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस y, ये प्लस ये y कॉस y का इंटीग्रेशन। देखिए कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, तो कॉस y का इंटीग्रेशन हो गया साइन y, ये माइनस y का आपको करना है डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 होगा, ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, ये इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों 1, cos y का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos y का sin y, और ये dy, ठीक है। अब ये इक्वल टू ये 2, ये log x, x का इंटीग्रेशन, बेटा x का इंटीग्रेशन होता है x² 2, ये हो गया x² 2, ये माइनस log x का डिफरेंशिएशन, बेटा log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x का इंटीग्रेशन, बेटा x का इंटीग्रेशन होता है x² 2, ये dx, ये लिखा, ये ब्रैकेट, x का इंटीग्रेशन ये रहा x² 2, ये माइनस cos y, ये y sin y, ये माइनस sin y का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos y, ये इक्वल टू, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा x² log x हो जाएगा, x² log x, ये माइनस, बच्चों इस 2 का आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा माइनस और यहाँ बचा x dx, और ये x² 2, ये माइनस cos y, ये y sin y, ये माइनस हो गया प्लस cos y, ये x² log x, बच्चों x का इंटीग्रेशन होता है x² 2,
और ये एक्स स्क्वायर बाय 2 ये रहा, ये वाला, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बच्चों ये माइनस का है प्लस का है कैंसिल हो गया, इधर भी ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, इधर बचा y sin y इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x और प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।